हेलो याशी, आज हम पढ़ेंगे वाक्य और उसके भाग। मतलब वाक्य क्या होते हैं और वो किस किस से मिलकर बना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाक्य किसे कहते हैं। व्हाट इज़ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह, बोलो, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। प्रदान करना मतलब देना, जो देता है, जिससे आपको पूर्ण अर्थ मिलता है। शब्द क्या होता है? जो आपके अक्षर हैं, आपने ए आ सीखा है, का खा गा सीखा, ये सब अक्षर हैं। इनसे मिलाकर आप शब्द बनाते हो। 2 अक्षर मिलकर 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द किए हैं आपने। तो जो ये शब्द जो होते हैं, वो जो शब्द एक साथ लिखे जाते हैं उसे बोलते हैं समूह। और वो जो समूह बनेगा वो पूर्ण अर्थ देना चाहिए, जिससे मतलब वो लिखते के साथ में आपको बात समझ में आए। टुकड़ों में बात ना करो, आप पूर्ण अर्थ में बात करो। ठीक है। आप जैसे बोलो, आप दोनों हो, छवि हो, याशी है, एक को चॉकलेट खानी है, एक को एप्पल खाना है, और आपने मम्मी को बोला मम्मी छवि एप्पल एंड, और आपने बोला याशी चॉकलेट, लेकिन खानी चॉकलेट छवि को है और आपको खाना है एप्पल। अब मम्मी को तो बात समझ में नहीं आई और मम्मी ने क्या किया, एक एप्पल और चॉकलेट ला कर दे दिया। लेकिन मम्मी को ये नहीं समझ में आया आपकी बात से कि किसको चॉकलेट खानी है और किसको एप्पल खाना है। तो आपको पूरा यदि आप मम्मी को बोलोगे तभी तो उनको समझ में आएगा। यदि आपने कहा कि छवि चॉकलेट खाना चाहती है और मैं एप्पल खाना चाहती हूँ, ये पूरा सेंटेंस होता है, जिससे किसी को आपकी मतलब पूरी बात या पूरा अर्थ समझ आए। तो ऐसे ही शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। इससे आपको समझ में आ गया हम बताना क्या चाह रहे हैं कि यह है जो वो एक किताब है। यहाँ पर शब्द क्या है? दिस, बुक, ये सब क्या है? शब्द है, जिसे इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। हिंदी की बात करें तो यह, किताब, एक, ये सब क्या है? शब्द हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन में आप बोलोगे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया ना, शब्दों का समूह विच मेक, जो बनाता है या देता है आपको कंप्लीट सेंस एंड एक्सप्रेसिस आवर थॉट्स, जो हम सोचते हैं उनके एक्सप्रेस को वो एक्सप्रेस करता है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। पूर्ण अर्थ को समझने के लिए आपको एक बात का और ध्यान में रखना है कि जो भी सेंटेंस होता है वो स्टार्ट्स होता है कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर होते हैं बेटा आपकी बड़ी ABCD जो बोलते हो आप, एंड विद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। शुरू किससे होगा? कैपिटल लेटर से, और उसके बाद में क्या होगा? पॉइंट होगा, मतलब फुल स्टॉप होगा। इस बैग ए दिस, क्या एक सेंटेंस है? ना तो इसमें कैपिटल लेटर हो ना ही फुल स्टॉप है, तो ये एक सेंटेंस नहीं है। दिस माई मोबाइल इज़, क्या ये, इससे आपको एक सेंस गेट हो रहा है? चलो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, फुल स्टॉप भी है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ के हमें कोई भी बात समझ में नहीं आ रही कि बोलना क्या चाह रहा है। अब इसके मैंने करेक्ट सेंटेंस लिखे हैं। दिस इज़ अ बैग, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और पॉइंट से एंड है, हमारी बात को कंप्लीट कर रहा है, जो कि सेंटेंस में नीड होती है। और दूसरी चीज़ है कि इसको पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि ये बता रहा है कि यह एक बस्ता है या बैग है। दिस इज़ माई मोबाइल, यह मेरा मोबाइल है। इस सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा था कि ये क्या बोलना चाह रहा है? नहीं आ रहा था। टुकड़ों में बातें हमें समझ में नहीं आती। हम जब शब्दों का समूह बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वाक्य होता है। वाक्य से हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। रोज़ इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब आपको इसको पढ़ के समझ में आया कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? रोज़ मीन्स गुलाब, एक सुंदर फूल है। गुलाब एक सुंदर फूल होता है, ठीक है। किड्स आर ईटिंग लंच, जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं? लंच खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाक्य के कितने भाग होते हैं? अब आपको ये समझना है कि वाक्य में क्या होता है कि जिससे मिलकर वाक्य बनता है, मतलब उसके भाग कौन से हैं। तो वाक्य के 2 भाग होते हैं, हमेशा याद रखना। उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा भाग होता है विधेय। विधेय मतलब प्रेडिकेट। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में, चलो आप डेफिनेशन से समझिए। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। उद्देश्य क्या है? जो ये बताता है आपको जिसके विषय में, विषय होता है बारे में, ठीक है।
कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं छवि को प्यास लगी है, तो प्यास किसको लगी है, किसके बारे में हम बता रहे हैं, छवि को, छवि के बारे में बता रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो द नेम ऑफ द पर्सन, उस नेम का, उस पर्सन मतलब उस व्यक्ति का नाम, और थिंग किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। जैसे आप बताओ कि यह गेंद गोल है, मतलब दिस बॉल इज़ राउंड, ठीक है, यह बॉल क्या है, गोल है। तो हाँ, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, बॉल के बारे में बात कर रहे हो। तो थिंग भी हो सकती है, इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं या बात करते हैं, वो क्या है, आपका उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है, याशी ईट्स एन एप्पल, याशी क्या करती है, एक एप्पल खाती है। तो कोई पूछेगा यहाँ पर काम कौन कर रहा है, एप्पल कौन खा रहा है, वो है याशी। कौन है, याशी। तो आप अपने मन में ये क्वेश्चन पुटअप करें कि कौन कर रहा है, हु। तो जब आप उसका जवाब ढूंढ पाएंगे तो वही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, उसका रूप है विधेय, जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। वो क्या होता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो क्या है, विधेय है। जैसे हमने बोला कि छवि को प्यास लगी है, ठीक है, या याशी को प्यास लगी है। तो याशी और छवि को क्या लगी है, प्यास, ठीक है। तो आपने ये वो क्या, तो क्या वर्ड जहाँ पर वट मतलब अबाउट, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है, जो बात की जाती है, वो क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, मतलब उद्देश्य आपने समझा कि जो काम कर रहा है, ठीक है, करता, उसे विधेय कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ सैड, जो कुछ कहा जाता है, अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बारे में, इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल से समझते हैं, छवि ईट्स ए चॉकलेट, छवि एक चॉकलेट खाती है। तो छवि क्या करती है, क्या, आप जब आपको प्रेडिकेट बताना हो तो आप हमेशा ये सोचना क्या क्या मतलब क्या में क्या जवाब आएगा, छवि क्या करती है, तो ईट्स अ चॉकलेट, एक चॉकलेट खाती है, छवि एक चॉकलेट खाती है। तो यहाँ पर प्रेडिकेट को और सब्जेक्ट को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। जब आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो अपने मन में ये सोचना कि कौन खाता है, कौन आप वर्तमान में रखना, हु, कौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हु। और जब आपको प्रेडिकेट सर्च करना हो तो आप अपने माइंड में रखना क्या, व्हाट। तो कौन और क्या, कौन का बताओगे सब्जेक्ट के लिए मतलब उद्देश्य के लिए, और क्या के लिए बताओगे, विधेय। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।